आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी पर सफाई विभाग को निजी हाथों में देने संबंधी प्रस्ताव के खिलाफ नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी के सभी निगम पार्षदों समेत कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सफाई से संबंधित कामों को निजी हाथों में नहीं देने और निगम कर्मचारियों को जल्द से जल्द उनकी सैलरी देने की मांग कर रहे हैं। सभी सफाई कर्मचारियों को अपने का प्लान ला रही है, उसका प्रस्ताव आज लेकर स्टैंडिंग कमेटी में इस प्रस्ताव को लेकर आ रही है। हम उसके विरोध में यहाँ पे आए हैं कि इस प्रस्ताव को आप वापस लो, इस प्रस्ताव को आप पीछे लो। अच्छा, जो कमेटी गठित हो रही है इसमें जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको जज के झूठ बोल रहे हैं, वो पूरी तरह से प्राइवेट करने का प्लान है उनका, पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। अगर सफाई कर्मचारी इसके पक्ष में होते तो आज वेस्ट जोन में नजरगढ़ में अनशन पे क्यों बैठे वेस्ट कर्मचारी? हम उनके समर्थन पर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना बंद करे, इस प्रस्ताव को वापस ले। किस बात को लेकर के विरोध? हम लोग जो है एमसीडी सफाई कर्मचारियों का निजीकरण कर रही है और आज जो 6-7 महीने से सारी सैलरी रोक रखी है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई एमसीडी के कर्मचारी हो, उसके विरोध में लेके हम लोगों का धरना प्रदर्शन आज यहाँ है। और खास करके सफाई कर्मचारियों का जो निजीकरण हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग मार्च कर रहे हैं आज। देखिए, एक पैटर्न है पूरा, बीजेपी का एक पैटर्न है। शुरू में बोलती है ये अच्छे व्यवस्था के लिए लाया जा रहा है। आप रेलवे से लेके हर जगह पे देखिए, शुरू में बोला जाएगा और व्यवस्था अच्छी दी जाएगी, और इनका काम है एक एक संस्था को बेच देना, पूरा देश को। जो लाल किला बेच दिए तो वो रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, अब एमसीडी को बेच रहे हैं। सारे लोग, मतलब जब निजीकरण हो जाएगा इनकी पेंशन नहीं होगी, इनकी जो उसके सुरक्षा पे खतरा आ जाएगा। इनका काम ही हर चीज को बेच देना। और कोई ये नाम तो लेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं? कोई आज तक जो संस्था निजीकरण हुआ है, आप बताइए वो अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सवाल है। आप तो एक एक करके निजीकरण करते जा रहे हैं और सबको अच्छी व्यवस्था के नाम पे करते जा रहे हैं, लेकिन अच्छा कहाँ पे हुआ? जो आपने पहले किया उसका बताइए, उसका रिपोर्ट कर तो दीजिए। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश को बेड़ा गर्क कर दिया है। चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रेलवे हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बेड़ा गर्क नहीं किया है। राज्यों को बेड़ा गर्क करने के बाद अब की उसका अगला निशाना जो है दिल्ली में है और एमसीडी को खत्म करने की वो प्लानिंग है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जितने भी हैं, वो सारे आज भूख से तड़प रहे हैं, रोड पे आ गए हैं, जैसे और सारे डिपार्टमेंट के लोग रोड पे आ गए हैं। तो दिल्ली जो है एमसीडी चुनाव में बीजेपी मुक्त बना देना है, तब जाकर के दिल्ली का कल्याण होगा। किया जा रहा है, कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी जा रही। तमाम विरोध के बावजूद अभी इन्होंने 1 महीने की सैलरी जारी की है, और इतने महीनों से मेरे घर में भी मेरे माँ बाप एमसीडी में है, मेरी माताजी एमसीडी में टीचर है, महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। तो तकरीबन हर घर से लोग निकल रहे हैं। सफाई कर्मचारी जो छोटे मोटे जो काम कर रहे हैं, उन सब किसी की भी सैलरी ये लोग समय पे नहीं दे रहे। इन तमाम बातों का विरोध है यहाँ पे। जो भ्रष्टाचार ये लोग एमसीडी में रह के कर रहे हैं, उसका विरोध है, निजी के का विरोध है। सभी चीज जो एमसीडी कर रही है, सिर्फ ये लोग चुन के आते हैं एमसीडी में और सिर्फ ये जो भ्रष्टाचार है वो करने के लिए बैठ जाते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, दिल्ली एमसीडी के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निगम पार्षद है, जितने मेयर हैं, और जो सड़ी गली व्यवस्था है जिसके तहत दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई गरीब आदमी 25 गज का मकान बनाता है तो नगर निगम के पार्षद उनके गुंडे आकर के जबरदस्ती उगाही करते हैं। पुलिस के माध्यम से, नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से दिल्ली कूड़े का ढेर बन चुकी है। जगह जगह कूड़ा, घर के आगे कूड़ा, घर के पीछे कूड़ा, नाली गंदी है, सड़क गंदी है, पटरी गंदी है, चौतरफा कूड़े का ढेर है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। इस वजह से आज हमारा प्रदर्शन हो रहा है। हम चाहते हैं अपने आप भारतीय जनता पार्टी के जितने निगम में बैठे हुए निगम पार्षद हैं, मेयर हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अपने आप इस्तीफा देकर इज्जत से चले जाएं, नहीं 2022 में दिल्ली की जनता इनका वो बुरी गत बनाएगी कि इनकी एक भी सीट नहीं आने वाली है। हर रोज अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है, लेकिन शाम को जब वो घर जाता है तो उसके बीवी बच्चे भी वेट करते हैं कि पापा
सैलरी लेके आएंगे तो हमारे कुछ जरूरतें हैं, कुछ सपने हैं जो उसी सैलरी से पूरा होते हैं। लेकिन एमसीडी ने जो बीजेपी बैठी हुई है इतने सालों से, उनको बिल्कुल ये शर्म नहीं आ रही कि एक गरीब इंसान जो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा के आपको दे रहा है, उसकी कहीं ना कहीं सैलरी रोक के आप पाप का भागीदार बन रहे हो। देखिए, ये पूरी की पूरी एमसीडी जो 14 साल से बीजेपी में बैठी हुई है, ये साउथ दिल्ली के अंदर टैक्स बढ़ाने जा रही है। ये प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे रही है। ऐसा ही काम इन्होंने नॉर्थ एमसीडी के अंदर भी करा था। प्राइवेट में करती क्यों है? जब आपके सरकारी कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं, आप उन्हों का टाइम पे वेतन नहीं दे पा रहे, तो आप पुरानी कंपनी को ठेका क्यों दे रहे हो? ठेका देने का इनका रीजन है, इन्हें बड़ी मोटी कमीशन नहीं मिलेगी। अब इन्हें पता लग गया, इन्हें दिखाई दे दिया कि आने वाले 2022 के चुनाव के अंदर बीजेपी बिल्कुल ग्राउंड पर जीरो आने वाली है। इन्हें पता लग गया। अब ये सोच रहे हैं 1.5 साल में जितना लपेटा जाए, जितना खींचा जाए उतना खींच लो। प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने दुर्गेश पाठक समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर थाने ले जाने लगी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई, जिसमें विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने खुद को पुलिस द्वारा पीटे जाने और गालियां देने का आरोप लगाया। ये वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आप कह रहा हूँ, सारे लोग बता रहे हैं, उनको पता है कि मैं एमएलए हूँ। माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं मेरे। क्यों आप एक विधायक को गाली दे रहे हैं? क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आप कौन होती है बात करने के लिए? मैं इस देश की नागरिक हूँ। मैं इस संविधान के माध्यम से दिल्ली पुलिस से भी बात कर सकती हूँ और तमाम सिविक एजेंसियों से बात कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं अमित शाह के कहने पर और जो है भाजपा के कहने पर ये दिल्ली पुलिस का काला चेहरा, आपके अधिकारी कहते हैं आप कौन होते हो? मैं इस देश की बेटी हूँ, मैं इस देश की नागरिक विरोधी